हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, सबसे पहले दीपावली की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हैप्पी दीपावली। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है कि दीपावली में पटाखे जलाने चाहिए या नहीं। एक खास समुदाय है जो कहता है कि दीपावली में पटाखे नहीं जलाने चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है, और दूसरे जो कहते हैं ये हमारा फेस्टिवल है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे धार्मिक कार्य हैं, हम इन्हें क्यों ना करें। आखिर हमारे ही धार्मिक कार्यों में नई नई प्रकार की त्रुटियां क्यों निकाली जाती हैं, किसी और के फेस्टिवल्स में क्यों नहीं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख ले गए तो दोबारा कभी इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे कि दीपावली में पटाखे जलाने चाहिए या नहीं, और जलाने चाहिए तो ये कहाँ तक सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बीच में काफ़ी कुछ ऐसा बताएंगे जो कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी इस दिन अयोध्या वापस आए थे, तो हम लोग दीपावली मनाते हैं उनके आने की खुशी में। उनके आने की खुशी में गांव भर में दिए जलाए गए थे और खुशी का माहौल था, पर्व था, उत्साह मनाया गया था। आज के टाइम पर क्या होता है दोस्तों, आज के टाइम पर भी जो हम लोग दीपावली मनाते हैं वो इसी खुशी में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे। इस दिन हम लोग गणेश लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, अब बात रही उत्साह मनाने की, तो दोस्तों उस समय पटाखे नहीं थे, तो उस समय लोगों ने दिए जलाए थे। लेकिन आज के टाइम पर सेलिब्रेशन का सिस्टम बदल गया है। आजकल लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेशन करने के साधन बदल गए हैं। तो लोग दीप जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो अब बात ये आती है कि चलो दीप सही हैं, कैंडल सही हैं, लाइट सही हैं, पटाखे जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी तादाद में फोड़े जाते हैं। तो देखिए, हम जब पटाखों को फोड़ते हैं तो बिना ही निसंदेह इसमें काफ़ी सारा पॉल्यूशन होता है, जो काफ़ी सारा पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में जमा होता है, हमारी इस प्रकृति में जमा होता है, जिससे हमें खुद को ही नुकसान पहुंचता है, साथ ही साथ हम अपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं। दोस्तों, त्यौहार का मतलब होता है पवित्र दिन। उस दिन हम पुण्य कार्यों को करते हैं, उस दिन हम सेलिब्रेशन करते हैं। पर दोस्तों, अगर हम उस दिन पटाखों को जलाकर प्रकृति को नष्ट करेंगे तो क्या ये पुण्य कार्य होगा? क्या ये पाप कार्य नहीं होगा? दोस्तों, सेलिब्रेशन का मतलब चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे सेलिब्रेशन हो रहा है हम वैसे करें। कुछ लोग तो आजकल दारू पी के सेलिब्रेशन करते हैं, तो क्या हम दारू पी के सेलिब्रेट करेंगे? तो देखिए, ये प्रकृति हमारी माँ है, इस प्रकृति ने हमें पाला पोसा है, हम इस प्रकृति से ही संसाधनों को पाते हैं। हवा, पानी, दूध, जल, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमें माँ प्रकृति ही देती हैं। ये प्रकृति हमारी माँ है, क्योंकि ये हमें पालती पोसती है। हमारे जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन तक इस प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति हमसे बिना कुछ लिए हमें सब कुछ देती, जैसे एक माँ करती है अपने बच्चे से बिना किसी निस्वार्थ भाव के उसकी हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है, बिना किसी शर्तों के। उसी तरह ये प्रकृति भी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। पर दोस्तों, आज का समाज कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि जिस माँ की गोद में हम बैठते हैं, जो माँ हमें पाल पोस रही है, जो माँ हमारी देखभाल कर रही है, हम खंजर लेकर उसी के ऊपर वार करने पर तुले हुए हैं। माँ हमें बचा रही हैं और हम खंजर पे खंजर मारे जा रहे हैं, कभी पॉल्यूशन के नाम पर, तो कभी जल पॉल्यूशन के नाम पर, तो कभी अप्राकृतिक व्यवहार करके हम लोग प्रकृति को कष्ट पहुंचा रहे हैं। अब एक बहुत ही फेमस थॉट है कि अगर आप प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति आपको नष्ट कर देगी। गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। ये थॉट बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति आपको नष्ट नहीं करेगी। प्रकृति माँ है, माँ कभी भी अपने बच्चों का नष्ट नहीं करती। माँ हमेशा अपने बच्चों को बचाती है। माँ आखिरी दम तक, मरते मरते भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है। मगर हाँ, अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हम स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे,
क्योंकि प्रकृति हमें पालती पोसती है। अगर हम अपने पालनहार का ही नष्ट कर देंगे तो हमारा जीवन भी असंभव है। स्वतः ही मनुष्य नष्ट हो जाएगा, सभी प्रजातियां, सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक विवाद छिड़ा हुआ है, धार्मिक विवाद। लोग अपनी अपनी धार्मिक रीति रिवाज के पीछे कट्टरता भरी हुई है। एक समुदाय कहता है हम अपने रीति रिवाज करेंगे, एक समुदाय कहता है हम अपने रीति रिवाज करें। वो कहते हैं उनके में नहीं मना हुआ तो मेरे में क्यों मना हो रहा है, मेरे में नहीं मना हुआ तो उनके में क्यों मना हो रहा है। मतलब ऐसे विवाद आपस में छिड़े हुए हैं। इन विवादों के चलते मनुष्य अपनी बुद्धि खो चुका है। हम ये भी भूल चुके हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम अपनी प्रकृति को ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं और एक भद्दा सा कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं कि आखिर क्यों हमारे ही त्योहारों पर रोक लगाई जाती है। दोस्तों, ये बात सही भी है कहीं हद तक कि एक खास समुदाय जिनके त्योहारों पर हमेशा रोक लगाई जाती है, दूसरे और भी समुदाय हैं जिनमें बहुत गलत गलत फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत गलत गलत रीति रिवाज हैं, प्रकृति को नष्ट करते हैं वो लोग, पर उनके फेस्टिवल्स में कोई नहीं बोलता। पर एक खास समुदाय को ही हमेशा टारगेट किया जाता है, हर बार उनके ऊपर रोक लगाई जाती है। पर मैं इस खास समुदाय से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, और लोग जो हैं वो मंद बुद्धि हैं, उन्हें अक्ल ही होती तो वो ऐसे त्योहारों को नहीं मनाते। पर आप तो ज्ञानवान हैं, हम तो प्रकृति को पूजने वाले हैं, प्रकृति की पूजा हमारे स्वभाव में है। हम तो पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, मूर्तियों को भी पूजते हैं, पत्थरों को भी पूजते हैं, पानी को भी पूजते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब हमें जीवन देते हैं, और हमें जो जीवन देता है हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसका आदर करते हैं। ये हमारे स्वभाव में है, ये हमारे रीति रिवाजों में है। लेकिन फिर भी कुछ गलत चीज़ें हमारे कल्चर में ऐड हो गई हैं, जैसे पटाखे जलाना, ये गलत चीज़ है। पर फिर भी अगर हम उन मंद बुद्धियों की तरफ देखेंगे तो हमें ज्ञानी कौन कहेगा। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर हम अपने आप को श्रेष्ठ किस बल पर कहेंगे जब हम खुद ही गलतियाँ कर रहे हैं। जब हम खुद ही गलतियाँ कर रहे हैं तो हम खुद को श्रेष्ठ कहने के अधिकारी कैसे हुए हैं। हम खुद को श्रेष्ठ तभी कह सकते हैं जब हम अपनी गलतियों को छोड़ें। हम दूसरों की गलती पर उंगली तब उठा सकते हैं जब हम खुद सही हों। तो आइए एक कदम बढ़ाते हैं अपनी माँ प्रकृति की ओर। बाय, पटाखों को जलाना करते हैं बंद। जहाँ भी पटाखे बिक रहे हैं वो मत खरीदिए, और दीपावली को खुशी और आनंद से इस बार मनाते हैं, मिठाइयाँ खाकर, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, दूसरों की मदद करके, गरीबों की मदद करके, जिनके घर में दिए नहीं जल रहे हैं, पटाखों के उन पैसों को उनके घर में दिए जलाकर हम इस दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए आपको इतनी खुशी अंदर से महसूस होगी कि शायद वो कभी नहीं महसूस हुई होगी। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी जमघट। नमस्कार, जय हिंद।